इंडिया में नीट के इतिहास में ऐसा चैलेंज आज तक कहीं नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह चैलेंज बहुत यूनिक है, बहुत रिस्की है। बट मैं तुम्हें प्रैक्टिकली इस वीडियो में प्रूव कर बताऊंगा कि अगर तुम इस चैलेंज को 100% फॉलो करते हो तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हारे अभी जो भी मार्क्स आ रहे हैं उससे मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। वो शानदार स्कोर तुम नीट में लेकर आओगे। अगर अभी तुम्हारे 400, 500, 550 नंबर आ रहे हैं, वहां से 600, 650 लेके आओगे। अभी 200, 150, 300 नंबर आ रहे हैं, तो वहां से 450 से 550 तक नंबर ला सकते हो इस चैलेंज को कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह चैलेंज आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, बट अगर कर लिया तो भाई दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा तुमने हिस्ट्री में, इंडिया में, नीट में ये ऐसा चैलेंज कहीं नहीं देखा होगा और ऐसे रिजल्ट तुम कहीं नहीं देखोगे। बट आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अभी जाकर कमेंट कर देना, मैं रेडी हूं भाई आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, अगले 7 दिन खुद को 15-15, 20-20 घंटे मेहनत करवाने के लिए, और मैं आपका ये चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा। और जिस दिन चैलेंज पूरा हो उस दिन आकर बताना कि अभी तुम्हारे जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वहां से कितना स्कोर तुम्हारा बढ़ा। अभी जाओ इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ भैया मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और मैं कह रहा हूं अगले 7 दिन तुम्हें खुद को पुश करना होगा, तुम्हारी सारी लिमिट्स को तोड़ना होगा और अपना मैक्सिमम हार्डवर्क करना होगा। तुमने पूरे साल भर जो भी मेहनत की, मुझे नहीं पता, तुमने जो मक्कारी की, जो बेईमानी की, तुमने जितनी भी बार पढ़ाई को आगे पुश किया है कि मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल नहीं कर पाऊंगा, परसों से करूंगा, जितनी भी बार तुमने खुद पे रिग्रेट किया है कि क्यों मैं नहीं कर पाया, सब भूल जाओ। बट अगले 7 दिन भाई मुझे दे दो, अगले 7 दिन सब भूल कर, सब कुछ भूल कर, बस एक चीज के पीछे कि मुझे मेरे लिए अगले 7 दिन देने हैं, मुझे मेरे सपने के लिए अगले 7 दिन देने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स के सपने के लिए अगले 7 दिन देने हैं। और उन 7 दिन में अपने में जितनी मेहनत है पूरी मेहनत करो, अपनी सारी लिमिट्स तोड़ दो। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कितने घंटे सो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बट अपनी सारी लिमिट्स तोड़कर अपने में जितना दम है उतना हार्ड वर्क करके देखो। और मैं कह रहा हूं इसमें कोई लिमिट नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10-20 चैप्टर अगले 7 दिन में अपन को करना है, ऐसा चैलेंज नहीं है। दिस इज अ 7 डेज चैलेंज और ये हेल वीक है। इसके अंदर वो चीजें होंगी जो शायद तुमने कभी नहीं सोची होंगी, तुम्हारे मार्क्स इतने ड्रास्टिकली चेंज होंगे जो शायद तुमने कभी नहीं सोचे होंगे। और मैं प्रैक्टिकली प्रूव इस वीडियो में करके जाऊंगा मेरे दोस्त। मेरे पास अभी 2 टाइप के स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देखना है। पहला वो जिनके 600 प्लस या 550 प्लस नंबर आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर वो सेफ है। और अगर तुम सेफ हो तो एक बार सोच लेना कि क्या तुम्हें ये चैलेंज फॉलो करना है या नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लगे करना, तुम्हें लगे इफेक्टिव है, मेरे लिए काम का है, करना। बट अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनके 550 से कम नंबर आ रहा है अभी मॉक टेस्ट में, या सेफ नहीं है, भाई अपने पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, अपनी नैया वैसे ही डूबी पड़ी है अपने। मैं कह रहा हूं इसके अंदर वो भी आ गए जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, सब आ गए इसके अंदर। अपने पास तो जीवन में खोने के लिए कुछ है नहीं, अपनी नैया वैसे ही डूबी पड़ी है, अपन को वैसे ही पता है कि अपना इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो क्यों ना एक रिस्क लिया जाए। मैं उनसे यही रिकमेंड करूंगा, 100% इस चैलेंज को फॉलो कीजिए, एक रिस्क लीजिए, क्या पता अपना चैलेंज सही हो जाए, क्या पता है वो किस्मत के सितारे चमक जाए और अपन जो चाहते थे वो चीजें हो जाए। क्या है चैलेंज समझिएगा। नीट के एग्जाम में हर साल लगभग 180 क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्या आप तो 180 आते हैं, उसमें से 150 में से 160 क्वेश्चन जो होते हैं वो पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। फिर ये पीवाईक्यू का नाम लेते तुमको लगेगा फिर फालतू बकवास होने वाली है, जैसा सब नॉर्मल बताते वैसा बताते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं इस वीडियो में आखिरी तक बने हुए रहे, तू खुद कमेंट कर जाएगा ये चैलेंज वास्तव में कितना यूनिक है, कितना रिस्की है और इस चैलेंज से क्या हो सकता है, ये खुद तू कमेंट करके जाएगा। तो 150 से 160 क्वेश्चन, 180 में से पीवाईक्यू जिन टॉपिक से होते हैं उन्हीं टॉपिक से रिपीट होते हैं। मैं बोल रहा हूं सेम पीवाईक्यू नहीं, उन टॉपिक से रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले 10 साल में जो टॉपिक आए हैं उन्हीं टॉपिक से इस साल तुमको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर नीट का पेपर लेवल नॉर्मल रहता है 580 600 तक कट ऑफ रहती है, तो हम क्या करें, हमने पूरे साल भर अपना सिलेबस 100% किया, 70 किया, 50 किया, हमें फर्क नहीं पड़ता तुमने जितना भी सिलेबस किया हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट अब अगर तुम इस सिलेबस को खत्म करने के पीछे भाग रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। अभी वो समय गया कि हम सिलेबस खत्म करें, वन शॉट देके, वो सब समय चला गया। अब हमें कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक करना होगा। और क्या करना है समझना, नीट 2025, 24, 23, 22, 21, 20 और 19, 7 साल, नीट 2019 से लेकर नीट 2025 तक टोटल आपके पास 7 नीट्स के पेपर है, लगभग 180 क्वेश्चन है, कई बार 200 से भी पूछे गए 24, 23, 22 में, पर मैं 180 मान के चल रहा हूं। टोटल 1260 क्वेश्चन है और टोटल वो 1260 क्वेश्चन 200 से 300 टॉपिक से पूछे गए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1260 अलग अलग टॉपिक होंगे। 80 to 70% पेपर जो है, 70 to 80% वो नीट का प्रीवियस ईयर पेपरों से रिपीट होता है।
तो मैं फिर कह रहा हूं 70 to 80% हर साल होता है, तो इस साल भी होगा, ये बात मान लेना मेरी। अपना काम है इन 7 पेपरों में 180 इंटू 1260 जो क्वेश्चन आए वो जिन 200-300 टॉपिक से पूछे गए हैं उनको तैयार करना। इन 1260 क्वेश्चनों के टाइप जो है वो अपन को तैयार करना कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया मेरा गलत नहीं होगा। तो भैया क्या हम पीवाई क्यू सोल्व कर ले हमारा काम हो गया? नहीं, ये तो तुम बहुत लोगों से सुन चुके हो। हमें पीवाई क्यू सोल्व नहीं करना, हमें कुछ नया कुछ यूनिक करना है। क्या समझना? जैसे कि मान लो आज है डे 1, तो आज उठा लीजिएगा तुम 2019 का पेपर। सबसे पहले 3 घंटे बैठो, उस पेपर को सॉल्व करो ताकि हमें अपनी औकात पता लग सके कि हम क्या है भाई। इस पेपर की कट ऑफ रही थी 550 नंबर 2019 वाले की। क्या हमारे इस पेपर में 200 नंबर आ रहे हैं या हमारे 300 नंबर आ रहे हैं? हमें अपनी औकात तो पता पड़ेगी हम कहां हैं, हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है। पड़ गई पता सर औकात। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की 180 क्वेश्चनों की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 180 तक एक लिस्ट बनाओ। यहां लिखो क्वेश्चन नंबर, फिर वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया था ये लिखिए। आप अगर आपको समझ में नहीं आए आप चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, वो आपको बता देगा किस टॉपिक से पूछा गया था। किस टॉपिक से पूछा गया था उसकी लिस्ट बनाइए और तीसरा कॉलम रखिए, क्या ये मेरा राइट था, रॉन्ग था या मैंने स्किप कर दिया था। अगर राइट है और आपको कंसेप्ट अच्छे से हटा था कोई बात नहीं, हटाइए उसको। बट वो रॉन्ग है या फिर आपने स्किप किया था तो अब इस पे काम करने की जरूरत है। आपके जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है या स्किप क्वेश्चन है उन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मान लीजिए 100 टॉपिक ऐसे है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हारे 300 नंबर आ रहे होंगे मुश्किल में, तो 100 टॉपिक हमेशा तुम्हारे को ऐसे मिलेंगे जो अपने गलत है। ठीक है, 100 टॉपिक अपने को गलत मिलेंगे। मैं तुमको कह रहा हूं इन 100 टॉपिक को उस दिन में अगर तुम 15 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पेपर दे दिया, 2 घंटे ये एनालिसिस कर लिस्ट बना ली, बाकी के जो 10 घंटे हैं उन 10 घंटों में इन 100 टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कीजिए। क्या तुम 1 घंटे में 10 टॉपिक नहीं पढ़ सकते? बायो में तो 20-20 पढ़ लोगे, फिजिक्स में भले 5-7 पढ़ पाओगे पर आराम से पढ़ सकते हो। और नहीं भी पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, 60 से 70 टॉपिक डे 1 को खत्म कीजिए 100 में से, पर लिस्ट बना के रख लीजिएगा कि हाँ ये 100 टॉपिक मेरे को पढ़ने हैं। डे 2 में 30 से 35 टॉपिक जो है वो रिपीट होंगे, 100 में से 30 से 35 रिपीट होंगे। तो अब अपन को यह करना है भाई कि डे 1 में अपने 100 टॉपिक से क्वेश्चन गलत था, 100 टॉपिक से अपने क्वेश्चन गलत थे, तो अब अपन को यह करना है कि अगले दिन वो 90 तक पहुंचना है। क्योंकि इन 100 को तो अपन ने अच्छे से खत्म कर ही लिया है भाई, क्योंकि इन 100 में से कुछ तो ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, तो उन 100 को तो अपन को अच्छे से कर अगले दिन 90 को, फिर अगले दिन आप जाओगे 70-80 तक पहुंचोगे, फिर अगले दिन जाओगे तो 50-60 तक पहुंचोगे, फिर अगले दिन 30-40 तक। इस तरीके से मैं बता रहा हूं आपके जो टॉपिक है वो रिपीट होते जाएंगे और आपको काम करता जाना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं 2019 के पेपर में आपकी 100 टॉपिक आपको नए ऐसे मिले जो मुझे पढ़ने हैं, मेरे गलत है, और अगले 7 दिन तुम यही काम करते रहे, 2025 में तुम्हें केवल 20 से 30 टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए होंगे। 25 का पेपर तो और हार्ड था, मैं बोलूंगा 2024 में तुम देखोगे तो 24 में केवल तुमको 20 से 30 टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल नए हैं, जो तुमने नहीं किए। अपन ने क्या किया, पेपर उठाया, उसको सॉल्व किया, टॉपिक की लिस्ट बनाई और जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा गया केवल उन टॉपिकों को पढ़ते गए और ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लो कि वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपन से बन जाए। और जो ये मार्क्स 300-400 आ रहे थे, मैं हकीकत बता रहा हूं, तुमने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो 550-600 नंबर आने लग जाएंगे। ये बहुत ज्यादा रिस्की है, कुछ भी हो सकता है, पर प्रैक्टिकली मैंने आपको प्रूव करके बताया है 70 से 80% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के टॉपिक से ही आता है और वही अपन को यहां करना है। और अपने पास ये आखिरी मौका है दोस्त, इसके अलावा अपने पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि अपन कुछ और कर ले, तो क्यों ना इसको ये अच्छे से कर ले। और ये अपना एक फाइनल ट्राई होगा अपना बेस्ट देने के लिए कि मैं क्या दे सकता हूं बेस्ट। तो मैं यही कहूंगा, अभी जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यस भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, और 100% मैं अपना दूंगा इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। और अगर तुम करते हो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आपके अभी जो भी मार्क्स आ रहे हैं वहां से 200 मार्क्स तक आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 300 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो वहां से आप 500 तक बहुत आसानी से जा सकते हैं इस चैलेंज को पूरा कर। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन टॉपिकों को कितना बेहतर बनाते हैं। क्या आप 15 की जगह 17 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है? अगर 17 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार है तो इन टॉपिकों को और बेहतर बनाइए, तो 200 की जगह आपके 250 मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैंने इसीलिए बोला पुश योर सेल्फ एंड ब्रेक योर लिमिट्स। आपकी सारी लिमिट्स आपको ब्रेक करनी है। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर उन टॉपिकों को बेहतर बनाएंगे वो होते जाएंगे। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर दम है, हिम्मत है, मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करके देखो, 7 दिन बाद खुद आकर लिखोगे तुम्हारे में क्या इंप्रूवमेंट है। और नीट में अभी भी 14-15 दिन का समय बचा है, 7 दिन में ये काम पूरा करो और अगले 7 दिन में ये जो भी टोटल अपन ने 300-400 टॉपिक पढ़े हैं, टोटल 300-400 टॉपिक अपन जो भी पढ़े हैं
उन 300-400 टॉपिकों को ही बार बार रिवाइज करो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने इन 300-400 टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया, 90% नीट 2026 का पेपर तुम्हें इन टॉपिकों से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लो शर्त लगा लो मेरे से, अगर तुमने ये कर लिया, मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूं अगले 7 डेज, अगर तुमने 7 इयर्स के नीट के पेपर को सॉल्व कर वो जितने भी टॉपिक से पूछे गए, अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 टॉपिक से, 300-400 भी नहीं होंगे, 200-300 होंगे, उन 200-300 टॉपिक को अगर अपना 100% देकर अगर कंप्लीट कर दिया, तो तुम्हें नीट 2026 में 90%, मोर देन 90% पेपर तुम्हें इन्हीं टॉपिकों से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना यस भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं तैयार हूं आपके साथ काम करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।